नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। आगे के एजेंडा में आपका स्वागत है। बात देश में मौजूद उन गद्दारों की जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी की। ये देश के ऐसे दुश्मन हैं जिनसे पाकिस्तान भारत विरोधी काम करवा रहा था। ऐसे ही 6 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जिन गद्दारों पर शिकंजा कसा गया है, उन्हें ज्योति मल्होत्रा नाम की एक महिला यूट्यूबर भी शामिल है। ज्योति मल्होत्रा 33 साल की हैं और हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। उनके वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं दिखाई जाती हैं। इनमें पाकिस्तान की कई वीडियो शामिल हैं। उन्होंने खुद को एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में पेश किया है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी छवि सवालों के घेरे में है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी पूछताछ करेगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। ज्योति के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों की भी पड़ताल होगी। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक खातों की भी जांच होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्योति के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों की पड़ताल होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस अब ज्योति से पूछताछ करेगी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को जांचेगी, परखेगी, बैंक खातों की जांच की जाएगी और किस किस के संपर्क में देश और विदेश में ज्योति थी, इस बात की जानकारी लेगी। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हिसार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं सुशील पांडे के पास, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुशील, क्या कुछ पता चल रहा है? ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक ऑफिसर के संपर्क में थी, जिसे अब देश से निकाला जा चुका है, कैसे उसके संपर्क में आई और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल हो सकता है जासूसी करने वाले? जी बिल्कुल विशाल, आप सही कह रहे हैं कि लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस तरह से फिलहाल ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस तरह से उसके वीडियो सामने आए हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में लोगों से मिल रही है। जो फिलहाल पाक हाई कमीशन का जो एक आदमी है दानिश, उसके संपर्क में है और जो हमें जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक उसके मोबाइल में जो तमाम नंबर मिल रहे हैं पाकिस्तान से संबंधित, उन नंबरों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है। मिलिट्री ऑपरेशन आईबी, जैसा भी आपने बताया, वो भी जांच में आगे बढ़ गई है। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊं, ज्योति मल्होत्रा का वही घर है जहां पर हरियाणा पुलिस ने उसे जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन हम आपको घर के अंदर भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो उसको अंजाम दिया गया है। ये उनके पिता है विशाल, उनसे भी बात करते हैं कि क्या है। उसके बाद हम ज्योति के कमरे को भी दिखाएंगे जहां पर मैं चाहूंगा आप उनके पिता से बात करिए, उनका क्या कहना है जी। और कब पुलिस फिलहाल जी 20 को आई थी जी। आप पिता हैं उनके? हाँ जी। आपको जानकारी थी कि आपकी बेटी पाकिस्तान गई है लोगों से? तो जब बाहर जाती थी तो बताती थी? नहीं, मेरे को नहीं बता के क्या करती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती जी? सुबह तक गई, अगले दिन आ जाना। पाकिस्तान जाती थी तो 2-3 दिन या कहीं और देश जाने के लिए? यूँ तो 4-5 दिन भी जाया करते, ये नहीं पता कहाँ जाया करती। तो आपसे उससे बातचीत होती थी तो क्या बात होती? वो मेन बात हुआ करती, बाकी इस चीज़ की बात नहीं हुआ करती कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। नौकरी वोकरी को लेकर कभी आप बातचीत नहीं? नौकरी नहीं करा करती जी। फिर कैसे फिर काम करती थी? ये छोटी मोटी वीडियो बना लिया करती, वीडियो, बस उससे ही चलते था काम। आपके घर में और कौन कौन है फिलहाल? हम 2 भाई हैं, एक मेरी बेटी है। एक ही बेटी है आपकी? तो पाकिस्तान से जब उसका संबंध हुआ तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली? आपको पहले ऐसा कुछ अंदेशा था, या पाकिस्तान जब गई तो उसके बारे में उसने आपको जानकारी दी कुछ कि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ, मैं वहाँ? मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का। ये उनके पिता हैं। और ज्योति का कमरा कौन सा है? ये ज्योति का कमरा है जो जहाँ पर एबीपी न्यूज़ फिलहाल विशाल पहुँचा है और आपको दिखाएंगे कि ये देखिए उनके फिलहाल चाचा जी हैं जो यहाँ पर घर में रहते हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये यूट्यूब का जो स्लोगन है वो लगा है और ये ज्योति की तस्वीर है। ज्योति यहीं रहती थी बाबूजी? इसी कमरे में फिलहाल बताई जाती थी विशाल ज्योति रहती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर ज्योति को बताया जाता है कि रहती थी और यहीं से वो लोगों से बातचीत करती थी, वीडियो बनाया जाता था और जो तमाम पाकिस्तान से संबंधित लोग हैं
उनसे उनके नंबर उसके मोबाइल में सेव थे, लेकिन जो नंबर सेव थे उन नंबरों में सही नाम नहीं सेव था और उसी नंबरों की तलाश अब की जा रही है। शहबाज राणा का नाम आ रहा है सामने, दानिश का नाम आ रहा है और सबसे बड़ी बात विशाल कि जो इन लोगों को फंड मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उन बैंक खातों की भी जांच अब की जाएगी कि जो पैसे मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे और जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स लीक के अधिनियम के आधार पर, उन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। लेकिन ये वही कमरा है जहां से ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं कि उनके पिता ने भी ये जानकारी दी कि ज्योति मल्होत्रा कुछ भी बताकर कभी घर से नहीं जाती थी, चूंकि वो लोग फिलहाल अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के पीछे वजह क्या है और ज्योति जो भी काम करती थी उसको गुप्त रखती थी। जो हमें तक अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हैं घर में फिलहाल यही पूरा उनका घर है जहां पर ज्योति रहती थी, ऐसा बताया जाता है। दिल्ली उसका आना जाना बहुत रहता था, दिल्ली आती जाती रहती थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से चीज़ें होती थी, ये भी कमरा है, लेकिन यही एक कमरा आगे विशाल, यही वो कमरा है जहां पर वो बातचीत करती थी। और सबसे बड़ी बात है विशाल की यहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है गुरुवार को। सबसे बड़ी बात विशाल मैं बताऊं कि जिस तरह से अब तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में ये बताया जा रहा है, जो हरियाणा पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक विशाल ये बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में कई ऐसे नंबर मिले हैं जिन पर संदेह है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, क्योंकि जो नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव किए हैं वो अलग अलग नाम से सेव किए गए हैं और जब उनके नंबरों की जांच की गई है तो वो नंबर पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाक हाई कमीशन में काम करने वाला जो दानिश था उसके भी रोल की भी जांच की जा रही है कि दानिश क्या जो 6 लोग जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रैप करके जासूसी करवाता था या एक साथ लोगों को ट्रैप करके तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विशाल यही वो पूरा लोकेशन है जहां पर ज्योति मल्होत्रा रहती थी और अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती थी। अभी तक इनिशियल जांच में जो तमाम चीजें निकल कर आई उस जांच के मुताबिक उसके नंबर की जांच की जाएगी, उसके खातों की जांच की जाएगी और जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि आईबी अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है तो निश्चित रूप से जांच को लेकर अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरह से इन तमाम लोगों ने भारत के तमाम जो सीक्रेट्स जानकारी है वो हमारे दूसरे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान उसको भेजा है और इसी मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन ने ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट किया है, लेकिन यह माना जा सकता है कि अगर इसका दायरा बढ़ेगा तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और इस पूरे मामले में जिस तरह से भारत एजेंसियां सतर्क है विशाल, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। और अब देखते हैं कि हरियाणा पुलिस जांच को लेकर जब आगे बढ़ती है तो क्या और भी एजेंसियां उनसे संपर्क करती हैं, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से अब जांच का दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुख्ता जानकारी के मुताबिक ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। आने वाले समय में इसे लेकर कई सनसनीखेज खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर हिसार की ज्योति पाकिस्तान की एजेंट कैसे बन गई। देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार की रहने वाली इस महिला का नाम है ज्योति मल्होत्रा। हम लोग रहेंगे, कटाक्ष राज मंदिर के दर्शन करेंगे। पेशे से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का काम है देश विदेश में घूमना फिरना और ट्रैवल वीडियो बनाना। इस तरफ अपना इंडिया एंड जस्ट वी आर नाउ गोइंग टू क्रॉस दिस लाइन। लेकिन ज्योति मल्होत्रा अब हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। ज्योति पर आरोप है कि वीडियो व्लॉगिंग की आड़ में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी और भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेज दी। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। अपने YouTube चैनल के वीडियो व्लॉगिंग के सिलसिले में साल 2023 में
ज्योति पाकिस्तान के सफर पर गई थी। ये उसी यात्रा की तस्वीरें हैं जिसमें ज्योति मल्होत्रा अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाकिस्तान की चाय पी जाए। अब तक की जांच में सामने आया है कि 2023 में पाकिस्तानी वीजा पाने के लिए ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन के कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उसकी मुलाकात एहसानुर रहीम उर्फ दानिश नाम के इस पाकिस्तानी कर्मचारी से हुई थी। हाल है तुहाडे जी दानिश जी? दानिश जी तुहानू जी इसी कार्यक्रम में ज्योति दानिश के संपर्क में आई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद ज्योति ने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की और दानिश से नजदीकियां बढ़ी तो उसने ज्योति को कई और पाकिस्तानी एजेंट्स से मिलवाया। पूछताछ और जांच में सामने आया है कि दानिश के कहने पर ज्योति पाकिस्तान में अली अहवान नाम के शख्स से मिले। अली ने ही पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने और घूमने फिरने का इंतजाम किया। अली ने ज्योति की मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज नाम के एजेंट्स से कराई। ज्योति ने शाकिर का नंबर अपने मोबाइल में जट रंधावा के नाम से स्टोर किया था। भारत वापस आने पर ज्योति कई बार पाकिस्तानी उच्चायोग में दानिश से मिले और व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानियों को खुफिया सूचनाएं भेजने लगी। लेकिन ज्योति के परिवार का कहना है कि उसकी बेटी बेकसूर है। अब ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा से 5 और लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ज्योति मल्होत्रा को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ शुरू हो गई है। तो देखिए, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, ज्योति मल्होत्रा भारत में और किन लोगों के संपर्क में थी और जासूसी नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। सुशील हमारे साथ लगातार हिसार से ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया और इस दौरान जिस तरह से प्रोपेगेंडा वॉर चलाया गया या फिर जो जासूसी की तमाम चीज़ें, जो जानकारी निकल कर आ रही, जो एजेंसी सक्रिय हुई, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में ऑफिसर था उसको लेकर कि वो किससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है। इसमें और क्या जानकारी मिल पा रही है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में पाकिस्तान हाई कमीशन का वो ऑफिसर रहा होगा या जिनके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा रही होगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात विशाल इसमें यह समझने की है कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कैराना का जो एंगल है, उत्तर प्रदेश के कैराना का जो एंगल है जिसमें से जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैराना का संबंध पाकिस्तान से हमेशा रहा है। आपने देखा होगा कि 2003, 2005 और 2008 में कम से कम 4 से 5 एजेंट को पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया है, जिनके पास कराची, पाकिस्तान और तमाम जगह के अलग अलग पासपोर्ट पाए गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं और जो 6 जासूस गिरफ्तार किए गए, क्या ये 6 जासूस आपस में मिले हुए थे? क्या इन लोगों की तरफ से कोई प्लानिंग की जा रही थी? क्योंकि जिस तरह से जानकारी इस्टेब्लिश हुई है और जिस तरह से तमाम मोबाइल से दस्तावेजों को रिकवर किया गया है, जिन नंबरों को डिकोड किया जा रहा है वो सारे नंबर पाकिस्तान के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखिए कि ज्योति का जो फिलहाल रहन सहन है वो कितना कहीं ना कहीं अकेले, अगर देखा जाए तो माना जा सकता है कि अकेले वो घर में रहती थी, उसके घर में कोई रहने वाला नहीं था। और आप देखिए तस्वीरों में विशाल, ये उसकी जो तस्वीर है, ये उसके वो दूसरी तस्वीर है, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल है। ये एक तस्वीर है जो ज्योति ने हो सकता है कि या तो कश्मीर या कहीं और खिंचवाया गया हो, क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीर है उसमें उसने अपने एक सवाल और है कि इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है कि ज्योति ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा हाल फिलहाल में किया था। ज्योति जम्मू कश्मीर भी गई थी, उसके तमाम वीडियोस अगर देखे जाए, श्रीनगर, पहलगाम, इन सब इलाकों का भी ज्योति ने हाल फिलहाल में दौरा किया था। क्या इस एंगल को लेकर भी कोई जांच कर रही है एजेंसी? जी बिल्कुल, देखिए जो वीडियो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस को मिल रही है, उस वीडियो में सबसे अहम वीडियो की बात आप कर रहे हैं, जिस पूरे मामले की भी जांच हरियाणा पुलिस
कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो ज्योति है वो कश्मीर भी गई थी और ये माना जा सकता है कि इस पूरे एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है कि जब ये सभी लोग कश्मीर गए और कश्मीर जाने के पीछे की वजह क्या थी। और सबसे बड़ी बात है विशाल की 2023 से लेकर 2025 तक ज्योति ने जहां जहां देशों का दौरा किया है उन तमाम चीजों के रिकॉर्ड्स को अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि ज्योति का जो रहन सहन है वो बहुत सिंपल रहा है। इसके घर में कोई नहीं है, पिता हैं, माँ इनकी जो है वो 3-4 साल पहले कहीं ना कहीं बाहर चली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन और जो ये पाकिस्तानी एजेंट लोगों को टारगेट करते हैं उसके पीछे वो पूरा रिकॉर्ड खंगालते हैं कि इनके घर में कौन है। इनके घर में सिर्फ इनके पिता हैं जो जिनको यही जानकारी नहीं है कि इनकी बेटी कब जाती थी पाकिस्तान, जब गई या उससे पहले कहीं गई। तो कुछ जानकारी आपको बाबूजी? मेरे को नहीं बता के गई जी, कभी नहीं। मेरे को तो क्या जगह थे दिल्ली जा रही हूँ बस। तो देश से जब बाहर जाती थी 3-4 दिनों के लिए तब क्या बताती थी? यूँ क्या जगह थे 3 दिन में आऊँगी, 4 दिन में आऊँगी, 5 दिन में आऊँगी, बस इतने क्या करते। तो आप लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे आप? इतनी करती नारी से। अच्छा, और फिर क्यों बेटी है आपकी बाहर जा रही है तो आपको चिंता नहीं होती? मेरे को तो क्या जगह थे दिल्ली जा रही हूँ मैं, तो पता नहीं बाकी पाकिस्तान गई है कि नहीं गई। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, पता ही नहीं। तो पुलिस जब आई तब आपने उनसे बातचीत की? क्यों आई? मेरे पास तो उन्होंने बात ही को नहीं करी। अच्छा। अंदर गए हैं, लड़की से बात करी है। हाँ। चले गए हैं लड़की को लेके? जी। कब आई पुलिस? वीरवार को। वीरवार को कितने बजे? 10 बजे से। तो उन्होंने कुछ आपसे बताया नहीं कि क्यों वो लड़की को लेकर जा रहे हैं? क्या मेरे से तो बोल रहे बिल्कुल। पाकिस्तान कैसे अपनी जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए करता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ। पूरी दुनिया को भारत सरकार और सेना की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत ने अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया और भारत के इस कदम से पाकिस्तान घबरा गया है। सरकार, सेना और आतंकी गठजोड़ पर दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने भी डेलीगेशन बनाया है, जिनकी कमान बिलावल भुट्टो को सौंपी गई है। पाकिस्तान जानता है कि वो दुनिया के सामने फिर बेनकाब होने वाला है और इसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने यह पैंतरा चला है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान भी अब विदेश में डेलीगेशन भेजेगा। ये डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया को गुमराह करने का एक बार फिर से प्रयास करेगा, लेकिन उसमें भी असफल रहेगा। यह बात पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने जब से शपथ लिया, जब से 3 बड़े हमले हुए और पीएम मोदी ने हर हमले का बड़ा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया। 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया जहां आतंकी बनाए जाते थे। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। तो आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और इंडियन नेवी ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में नौसेना की ताकत को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि नौसेना कैसे हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की लाल मस्जिद, राजधानी इस्लामाबाद की इस मस्जिद से न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि वहां की सेना भी
खौफ खाती है। लाल मस्जिद की दीवारों में रक्त रंजित कई ऐसी कहानियां कैद हैं जो इतिहास के पन्नों से कभी मिटाई नहीं जा सकती। उसी लाल मस्जिद से इस महीने 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले आई थी और एक तस्वीर 2 दिन पहले की है। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना और सिस्टम की चुनौती कैद है। पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्को फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? 5 मई के इस वीडियो को आप भूले नहीं होंगे। पाकिस्तान पर भारतीय स्ट्राइक से पहले इस्लामाबाद की इस लाल मस्जिद के मौलाना का वीडियो वायरल हुआ। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ दें, ये हाथ खड़ा, कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मौलाना अब्दुल अजीज ने मस्जिद में मौजूद लोगों से पूछा था कि भारत से युद्ध हुआ तो कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे। ज्यादातर लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ दें, ये हाथ खड़ा। लाल मस्जिद के इस वायरल वीडियो को पाकिस्तान की सेना के लिए संदेश माना गया था। अब इसी लाल मस्जिद से एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मौलाना अब्दुल अजीज के हाथ में हथियार है और मस्जिद के कमरे में जाकर वो वहां के मुफ्ती को धमकाते हुए मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं। आपको गोली मार दूंगा, अल्लाह निकल जल्दी से, चलो। मौलाना की धमकी सुनते ही मुफ्ती अब्दुल कवी चाय का प्याला छोड़कर फौरन निकल जाते हैं। यहाँ बांध के कोड़े लगा मारूंगा, संसार का। पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल हो रहा है। अगर लाल मस्जिद में आए तो मैं यहाँ आपको कोड़े, यहाँ बांध के कोड़े लगा मारूंगा, संसार का। मुफ्ती को मौलाना लाल मस्जिद में दोबारा नहीं आने को कहते हैं। चुपचाप मुफ्ती वहां से निकल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की मस्जिद के मौलाना के हाथ में तो ज्ञान की किताब होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह हथियार क्यों है? तो इसका जवाब कैद है आज से 18 साल पहले की इन तस्वीरों में। गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें साल 2007 के जुलाई महीने की। 3 जुलाई को पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ मस्जिद से गोलियां चली थी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस मस्जिद से पाकिस्तान की सेना खौफ खाती है। इन तस्वीरों का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान के अंदर के सिस्टम को समझाना और दिखाना जरूरी है। जिस मुल्क के मौलाना के हाथ में हथियार होगा, उस मुल्क के बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? उस मुल्क के लोग कौन सा ज्ञान अर्जित करेंगे? बताने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में जहां मेरे इसको कोड़े लगा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।